नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अटलपुरम टाउनशिप जो आगरा विकास प्राधिकरण ने निकाली हुई है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 8 अगस्त से। लास्ट डेट जो है उसमें अप्लाई करने के लिए 8 सितंबर तक है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है। पहले तो आप एक काम करना, इस वीडियो को पूरा देख लेना एक बार, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिटेल्स हमें पहले से रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और फिर जब अप्लाई करोगे तो उस वीडियो को चला लेना, ताकि जब भी किसी भी स्टेप पे दिक्कत आए तो उस स्टेप को आप मैच कर लेना वीडियो से और आप अप्लाई कर देना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए 8 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल वीडियो है इसकी अलग से लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखने हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट जो कि ब्रोशर में मिल जाएगा। ब्रोस एफिडेविट जो होगा आपको नोटराइज कराना पड़ेगा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, वो आप पहले से करा के रख लेना। कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी होती है जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखती है, रिफंड के लिए चाहिए ये। इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर एमआईजी और एचआईजी के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉल करते हैं आते हैं, तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट रख लेना पहले से रेडी करके। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है जनहित, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट जो है जनहित.upda.in, इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। ऐसे आप सर्च कर लोगे गूगल से। इसके बाद आपको पहले इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे जनहित.upda.in, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर द अलॉटमेंट। जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये प्रोसीड का बटन दिखेगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको ये सारे अथॉरिटीज के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर का अथॉरिटी आपको दिखेगा आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर सर्च भी कर सकते हो आप यहाँ से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी लिख के। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी पे आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाओगे। लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अभी लॉगिन डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आपको जाना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। क्रिएट अकाउंट आप करोगे, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही ये वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से बनाना है आपको, तो ध्यान से बनाना, याद रख लेना। लॉगिन आपको करना पड़ेगा बाद में अप्लाई करते टाइम। ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे और शुरू में ही अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल देखो मैंने आपको दिखा भी दी है। डिस्ट्रिक्ट यूपी है अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, है ना। अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सारी चीजों में आपको अदर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट में भी अदर, सिटी में भी अदर, और पिन कोड आपको फिल कर देना है अपना। ठीक है, तो जैसे मान लो आप स्टेट आपका राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट अदर और सिटी में भी अदर करके यहाँ पर लिख देना है आपको, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। फिर आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि आर यू श्योर, तो ओके कर देना। ओके कर दोगे तो इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिख जाएगा कि भाई एक ओटीपी आपके भेजा है मोबाइल नंबर पर। उस पर आपको फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका थैंक यू हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओटीपी आएगा इसी वाले बॉक्स में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो फिर ये बोलेगा कि थैंक यू, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फिर आप लॉगिन डिटेल्स यूज करके यहाँ से लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करते ही फिर से आपसे एक ओटीपी मांगेगा जो कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएगा लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लॉगिन करोगे यहाँ पर ओटीपी डाल के, तो इस तरह से आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपका फोटो जो अपलोड किया है वो दिख जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आपको पेज दिखेगा। फिर आपको जाना है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के थ्रू किसी योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ नीचे दिख जाएंगी। बाकी अभी कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है तो खाली दिखेगा। ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इस वाले पेज पे आ जाओगे। अटलपुरम जो योजना है ये ऑटोमेटिकली फिल हुई आ जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी नेम किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स है जो है आपको फिल करनी होगी। ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हो यहीं पे आपको ब्रोशर, इस पे क्लिक करोगे तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो मैप। ये सारी डिटेल्स आप फिल करोगे, फिर आप चले जाओगे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से इन कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आप फिल करोगे। नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिए हैं क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कुछ भी विजिबल करने के लिए। मैरिटल स्टेटस, एप्लीकेशन टाइप, अगर आप जॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई जॉइंटली अप्लाई नहीं कर सकता, तो सिंगल अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स होगी। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपकी बैंक डिटेल्स भरनी है। ये सही सही भरना क्योंकि इसी में रिफंड आपका आएगा अगर आप अपलोड नहीं निकलता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख रहे हो आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने शुरू में बताया था, लिस्ट जो है वो सारे यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एफिडेविट जो है 2 दिखेंगे आपको। एक तो ये एफिडेविट है, एक है ई एफिडेविट। तो ई एफिडेविट पे क्या होगा, जैसे ई एफिडेविट पे तो एक तो ये वाला एफिडेविट है, मान लो व्यू फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, इस वाले पे आओगे व्यू फॉर्मेट पे, तो ये वाला एफिडेविट है। ये तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करके अपलोड करना है आपको। मतलब 2 या 3 पेज अगर आपके हो जाते हैं तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट, सिंगल फाइल में पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना। बाकी ये तो हो जाए, फिर यहाँ पे इसको अपलोड कर देना एफिडेविट 100 रुपए वाले को। और यहाँ पे ई एफिडेविट जो है उस पर आपको क्लिक करना है जनरेट पर। अभी आप जब तक आपने जनरेट पे क्लिक नहीं किया, व्यू पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं शो करेगा। तो पहले जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा।
ये आपको बोलेगा कि भाई आप इसको आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट दी अबव, जो कंडीशन लिखी है मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बिल्कुल सारी 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 जो जानकारी दी है वो सब कुछ सही है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ई एफिडेविट है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा ई एफिडेविट जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर जब व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा कि हाँ भाई आपका हो गया है। यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक कर दोगे, ये सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, और जो कैटेगरी वगैरह है वो सारे फिल करके उनके जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड कर दोगे। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले पे टिक कर देना, फिर उस पर सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इसके बाद आ जाओगे इस वाले डिटेल इस वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखो जो शुरू में बिल्कुल खाली दिख रहा था, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन बचा है। पेमेंट के लिए आप पे क्लिक कर सकते हो, अगर कोई मिस्टेक हो गई एप्लीकेशन में तो मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो, या व्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है। तो मान लो व्यू पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल आपको दिख जाएंगी। एक तो ये पेमेंट करने के लिए बोलेगा, और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपकी दिख जाएंगी। फोटो वगैरह सारी डिटेल्स चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से मॉडिफाई एप्लीकेशन पर भी क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो, या पिछले वाले पेज में जो दिखाया था उस पर भी क्लिक कर सकते हो। बाकी पेमेंट के लिए पे ड्यू फी यहाँ से क्लिक कर सकते हो, कितना अमाउंट हुआ वो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इसमें 1100 रुपये भी ऐड है, 1100 रुपये आपको रिफंड नहीं होगा, वो उसमें से घटा देना जब रिफंड की बात आएगी। या फिर इस पेज से भी आके मॉडिफाई भी कर सकते हो और पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बस यहाँ से पे क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर आ जाओगे। पे क्लिक करने के बाद फिर आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो आप जैसे जिस भी मेथड से आप अप्लाई करने के वो पेमेंट करने के लिए वो आप कर सकते हो, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना, मतलब हमें डर लगता है खुद से पेमेंट करने में, ऑनलाइन बैंक के थ्रू करना है, चालान जनरेट के थ्रू, तो आप आरटीजीएस एनईएफटी का ऑप्शन पर क्लिक करके चालान जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। इसकी 2 कॉपी प्रिंट कर लेना, बैंक में जाना, नियरेस्ट ब्रांच जो भी है उसमें जाके जमा करा देना, फिर 24 से 48 घंटे के अंदर आपका ऑनलाइन लॉगिन करके देखोगे तो अपडेट हो जाएगी पेमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो दिख रहा है पे का ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपका फाइनली सबमिटेड आ जाएगा। अब स्टेटस की बात करते हैं, अभी आपका स्टेटस दिखेगा पेंडिंग। फिर जब आप फीस भी पे कर दोगे इसके बाद आपका प्रोसेस आ जाएगा इन प्रोसेस, और ये तब तक इन प्रोसेस रहेगा जब तक लॉटरी ड्रॉ होगा। क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, अलॉटेड ये बाद में आएगा जब आपका लॉटरी ड्रॉ हो जाएगा। मान लो एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया है तो क्वालिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर अलॉट होता है तो अलॉटेड, अदरवाइज अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर इन प्रोसेस आएगा, तो उससे आप परेशान ना होना कि मेरा अभी तक भी इन प्रोसेस आ रहा है, लास्ट डेट भी चली गई है, तो इन प्रोसेस रहेगा इसमें बाद तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो को अब शेयर कर दे, लाइक कर देना जरूर अगर वीडियो पसंद आया हो, और इस योजना से रिलेटेड पूरी डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए अलग वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारी योजनाएं हैं अभी जो और भी चल रही है, चैनल पर जाना चेक करना। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।